हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डेली टेस्ट सीरीज भाग 57 के बारे में, और जिसमें हम देखेंगे गोरखा राजवंश। तो गोरखा राजवंश से मात्र 20 या 22 प्रश्न होंगे। हालांकि जो हमारी मॉर्निंग सीरीज है इसमें हम परीक्षावाणी चलाते हैं, लेकिन थोड़ा सा परीक्षावाणी का मैटर रुका पड़ा है। तो 2-3 दिन में या कल या परसों आपको देखने को मिलेगी परीक्षावाणी। तो आज हम बात करेंगे गोरखा राजवंश से मात्र 20 या 22 प्रश्नों पर। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों, आप लोग सभी जवाब देते रहें, सभी लोग जितने भी लाइव हैं, थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो पहला हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड में गोरखाओं का पहला सूबेदार किसे कहा जाता है? या पहला पहला सूबा किसे कहते हैं? ठीक है, सूबा। सूबेदार से अच्छा आपको सूबा लगेगा, क्योंकि सूबा के नाम से हम उनको जानते हैं। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर हमारा वो तो है क या ई, जोगामल्ल शाह। जब हमारे जोगामल्ल शाह आते हैं तो ये आते ही क्या करते हैं, कुमाऊं में। क्योंकि जोगामल्ल शाह कुमाऊं के तो होते हैं ना, बात हुई सिर्फ कुमाऊं की अभी। हाँ, क्योंकि गोरखा सबसे पहले आएंगे तो कुमाऊं में ही शासन करेंगे। तो जोगामल्ल आते ही क्या करेंगे, अपना भूमि बंदोबस्त करेंगे। तो आता है क्वेश्चन कि कुमाऊं में पहला गोरखों का भूमि बंदोबस्त किसने कराया? तो वो कौन थे? हमारे जोगामल्ल शाह ही थे। दूसरा प्रश्न है कि गोरखा शासन काल में दासों का बिक्री केंद्र था। तो गोरखा शासन काल में दासों का जो बिक्री केंद्र था दोस्तों, वो था हमारा ए, हरिद्वार, जिसको हम भीमगौड़ा कुंड के नाम से जानते हैं, आज भी चर्चा में रहता है। तो वहीं पर ही हमारा क्या, गोरखों का एक प्रमुख दासों का बिक्री केंद्र था। तीसरा प्रश्न है कि प्रथम कुमाऊं कमिश्नर ई गार्डनर एवं गोरखा सेनापति बमशाह के बीच समझौता कब हुआ था? तो आपको काफ़ी इसमें जो डेट है ऊपर नीचे देखने मिलेगी। तो मैं अपने अनुसार आपको बताऊंगा। इसका आंसर हमारा घ 27 मार्च 1815 है। ठीक। चौथा प्रश्न है कि गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा द्वारा नवंबर 1815 में अंग्रेजों से किए गए समझौते पर किस स्थान पर हस्ताक्षर हुए थे? तो सभी को पता है भाई, हमारी क्या होती है, संगौली की संधि होती है। तो उसी की बात हुई, संगौली। तो यहाँ पर क्या सुगौली लिखा है, तो गलत है, संगौली की संधि। तो बात होती है कि संगौली संधि का संधि होने पर तो 1815 में हो जाती है। कहाँ पर? बिहार नामक स्थान पर, क्योंकि संगौली हमारे कहाँ था, बिहार में ही था। तो लेकिन मानते इसको हमारे जो गोरखा लोग हैं वो 4 मार्च 1816 मानते हैं। तो वो बात उधर की रहती है। फिलहाल हमें जितना यहाँ पर पूछा गया हम उसका जवाब दें। तो क्या हमारा संगोली संधि, ठीक, संगोली नामक स्थान। पांचवा प्रश्न है कि अंग्रेजों एवं गोरखाओं के बीच हुई संधि को नेपाल सरकार द्वारा संतुष्टि दी जाती है, मतलब क्या, कब मानते हैं? तो वही कब, 4 मार्च 1816। ठीक, तो इसका हमारा बी आंसर सही है। छठा प्रश्न है कि उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष संघर्ष है वो किस काल में प्रारंभ हुई? ठीक, किसकी बात हो रही है? उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष काल। तो दोस्तों, कब, जब गोरखा को यहाँ से भगाएंगे, कौन भगाते हैं? अंग्रेज लोग भगाते हैं। तो क्या इसका आंसर रहेगा हमारा? ये गोरखा शासन रहेगा। हम गोरखा ही तो पढ़ रहे हैं आज। सातवां प्रश्न है कि उत्तराखंड में बहुचर्चित शब्द गोरखियाली प्रतीक है। गोरखियाली हमारे किसका प्रतीक है? तो क्या, जो उनकी क्रूरता का प्रतीक, जो क्रूरता, जो हम लोग अत्याचारी शासक कहते हैं गोरखों को, तो उसी तो पूछा जा रहा है। तो क्या इसका डी आंसर हमारा सही हो गया, क्रूरता का। आठवां प्रश्न है कि गोरखा सैनिकों का मुख्य हथियार क्या था? तो दोस्तों, पता है आप लोगों को, गोरखा का जो मुख्य हमारा हथियार था वो क्या था? खुखरी था। तो खुखरी जो हमारा उनका बनाने का जो प्रमुख केंद्र था हमारा, कहाँ था वो? गढ़ी नगर में था। और जो खुखरी जो बनाती थी जाति, उसको हम नेवारी जाति के नाम से जानते हैं। नवा प्रश्न है कि गढ़वाल में किसके शासन में ये हुक्म जारी हुआ कि कोई स्त्री छत पर ना चढ़े? क्योंकि गोरखा लोग कहते थे कि हम पर लांछन लग रहे हैं कि हम वहाँ की महिलाओं को परेशान करते हैं। तो इसलिए गोरखों ने बोल दिया क्या, कि अब कोई गढ़वाल या कुमाऊं में कोई भी महिला छतों पर नहीं चढ़ेगी। ठीक, तो किसने कहा था? तो गोरखों ने ही कहा था। अगला प्रश्न है कि 10वां, 36 रकम 32 कलम की व्यवस्था का उन्मूलन किस शासक के काल में हुआ? तो उसका सही आंसर हमारा कब? गोरखों के शासनकाल में। 11वां प्रश्न है कि खलंगा किस स्थान
किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों खलंगा किले की बात हो रही है, तो इसका जो सही आंसर होता है हमारा क या ए देहरादून। 12वां प्रश्न है कि गोरखों ने दूसरी बार गढ़वाल पर कब आक्रमण किया? तो हमें पता है दोस्तों, जब 1803 में गढ़वाल पर भयंकर क्या आपदा या भूकंप आता है। आज तक का सबसे भयंकर जो भूकंप था 9.0 का लगभग 9 रिएक्टर पैमाने पर जो 9 का जो भूकंप आया था, तो उस समय क्या हुआ था कि कहीं ना कहीं गोरखों को पता चल गया था कि क्या गढ़वाल क्या एक बहुत बड़ी क्या क्षति झेल रहा है। तो मौका देखती फिर क्या गढ़वाल पर आक्रमण कर देते दूसरी बार, कब 1803 में ही कर देते हैं। तो इसका उसके बाद क्या होता है कि 1804 में तो वो कब हमारे खुड़बुड़ा के मैदान में प्रद्युम्न शाह की हत्या भी कर देते हैं। 13वां प्रश्न है कि 1792 में गोरखा सेनापति को किस गढ़वाली राजा के मध्य श्रीनगरी संधि हुई थी? बात हो रही कि गोरखा सेनापति और गढ़वाल के राजा के बीच जो संधि हुई थी ना, उसकी बात हो रही है। तो कौन था भी राजा हमारा को प्रद्युम्न शाह था, जिसको बोलते क्या लंगूरगढ़ की संधि नाम से हम इसको जानते हैं। क्योंकि 1791 में क्या होता है, पहली बार क्या गोरखा गढ़वाल पर आक्रमण करते हैं, कहाँ पर, इसी लंगूरगढ़ में। उसके बाद 92 में संधि भी हो जाती है। 14वां प्रश्न है कि गोरखा शासकों के समय पुगाड़ी कर लिया जाता था। पुंगाड़ी कर, तो दोस्तों जो हमारा सही आंसर है इसका वो है 14 का ए भूमि कर। 15वां प्रश्न है कि गोरखों ने सर्वप्रथम गढ़वाल पर कब आक्रमण किया था? काफ़ी आसान प्रश्न है। तो ये बात होगी लंगूरगढ़ वाली बात होगी ना, लंगूरगढ़ पर आक्रमण किया था कब? 1791 में। 16वां प्रश्न है कि गोरखा शासकों के समय दुधारू पशुओं के मालिक से लिया जाने वाला कर था। तो इसका जो सही आंसर हमारा 16 का वह है क्या ए घी कर। 17वां प्रश्न है कि गोरखों के समय पुत्रहीन व्यक्तियों से लिया जाने वाला कर क्या था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा बी मरो कर। 18वां प्रश्न है कि महेंद्र चंद्र व गोरखों के मध्य किस स्थान पर युद्ध हुआ था? तो दोस्तों बात हो रही है 1790 में, जब क्या हमारे गोरखा लोग गढ़वाल या गोरखा लोग कुमाऊं पर जब आक्रमण करते हैं, तो वो स्थान था कौन हमारा हवालबाग अल्मोड़ा। 19वां प्रश्न है कि कुमाऊं पर गोरखा आक्रमण के समय नेपाल का राजा कौन था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा, तो उस टाइम पर नेपाल का आया था हमारा रण बहादुर शाह। और जब कुमाऊं पर आक्रमण होता है तो तब था हमारा कौन सा गिरवाण युद्ध विक्रम शाह। तो दोनों को आपने याद रखना ही रखना है। 20वां प्रश्न है कि हमारा ब्राह्मणों पर कुशही कर लगाया था। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है? गोरखों ने। तो अब यहाँ बात आती है ना कि ब्राह्मणों पर कुशही कर, जो कुशही कर था ये गोरखों द्वारा गोरखों पर लगाया जाने वाला कर भी होता है। तो ठीक है, उसका नाम भी हमारा क्या था कुशही था। 21वां प्रश्न है कि उत्तराखंड का प्रथम गोरखियाली रेडियो स्टेशन है। तो इसका हमारा सही है बी रेडियो घाम छाया। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है कि गोरखों ने कुमाऊं पर कब आक्रमण किया? तो कब किया था? 1790 में। तो आज थे हमारे 22 प्रश्न। बाकी आप लोग बने रहे हमारे साथ, मॉर्निंग 4 बजे डेली मिलें। तो कल से पूरी कोशिश करूँगी परीक्षावाणी शुरू हो सके। थोड़ा सा समय की बाध्यता की वजह से थोड़ा परीक्षावाणी नोट से बन नहीं पाए थे। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।